₹20 ले रहे हो? 20 रुपए में पानी में नहीं बेच रहे। हाँ पानी नहीं बेच, ये हाथ में पैसा कैसा है? आप पैसा लिए हो ना तो बस बात। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक नई जर्नी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जा रहा हूँ लखनऊ से नागालैंड। मैं यहाँ से जाऊँगा दीमापुर और अभी मैं असम के किसी एक रेलवे स्टेशन पे हूँ। कल मैं सुबह निकला था 6:30 बजे। मेरी ट्रेन ये है, इसका नंबर है 15934 जो कि चलती है अमृतसर से न्यू तिनसुकिया के लिए। अब यहाँ से मुझे जाना है दीमापुर और दीमापुर उतर करके फिर वहाँ लूँगा मैं एक हॉस्टल में बात करूँगा, देखता हूँ फिर आगे क्या होता है। नागालैंड का दीमापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ILP इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे यहाँ से जाना होगा, पहले मैं जाऊँगा दीमापुर पे मैं बनवाऊँगा इनर लाइन परमिट, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा कोहिमा और फिर उसके बाद आगे का सफ़र स्टार्ट होगा। कुछ ऐसे हैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ तो मेरा अच्छा खासा पोपट हो गया। मुझे जाना था दीमापुर और टोटल मुझे लग रहा है मैंने कम से कम कल सुबह मैं 6 बजे निकला था, 6:30 बजे, और आज गाड़ी पहुंचनी थी 9:30 बजे। और उसके आगे फरकटिंग एक स्टेशन है, अब वहां पे रुकेगी गाड़ी। मैं दीमापुर से आगे निकल आया हूँ। अब मुझे यहाँ से वापस एक गाड़ी आती है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, उसको लेकर के फिर वापस जाना पड़ेगा। मतलब इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद पूरा पोपट हो गया। अब वापस यहाँ उतर करके फिर दीमापुर जाना पड़ेगा। और अब मुझे लगता है मुझे बाहर जाना ठीक नहीं है, तो मैं अब स्टे करूंगा वहीं के किसी रूम में या स्टेशन पर ही स्टे करूंगा। फिर उसके बाद कल सुबह जो होगा उसके बाद जाऊंगा। स्पॉइल हो गया पूरा प्लान। 40-45 घंटे की ट्रेवल करने के बाद अब एटलीस्ट फिर से 1.5 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी उस ट्रेन को भी चेक करा है तो वो ट्रेन भी लेट है। वो आएगी 12:41 पे। अब मुझे लगता है अगर मैं फरकटिंग पहुंच पाऊंगा तो वो ट्रेन मुझे मिलेगी, वरना फिर कुछ देखना पड़ेगा या फिर रात में वही फरकटिंग में स्टे करना पड़ेगा। किस्मत खराब हो तो भाई ऐसे ही होता है। भैया मुझे डिनर ऑफर कर रहे हैं, कुछ एक यहाँ का लोकल मटन है, तो मैंने भी कहा लाओ एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या है। थैंक यू सो मच फॉर डिनर भैया। होममेड है। This is a local meat. This is a chicken or mutton? मटन। It's mutton. Love to have mutton. हाँ। थैंक यू। ये तो पूरा घर जैसा फील आ रहा है, पूरा घर का फील आ रहा है भैया के साथ। थैंक यू भैया। भैया ने खाना ऑफर करा, डिनर, मजा आ गया। मटन था भाई। यही होता है, थोड़ा भगवान ने ना कुछ लिखा होता है किस्मत में। देखो थोड़ा सा आगे आए और खाना मिल गया। कुछ ऐसा है। आगे स्टेशन वो है, सामने फ्लाईओवर। अब यहाँ से जा करके उस साइड जाके ट्रेन पता करनी है दोबारा दीमापुर के लिए। मजा आ गया। ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जब आप सोलो ट्रैवल करोगे। ऐसे लोग, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, इसी हिसाब से सब चलता रहेगा। मैम ये विवेक एक्सप्रेस के लिए किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? विवेक एक्सप्रेस अनाउंस होगा। सॉरी, अनाउंस होगा जब आएगा ना, 5 मिनट आगे अनाउंस होगा। ठीक है। तो ममता बनर्जी लग रही है, उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी हूँ। चलो भाई यहीं वेट करते हैं, देखते हैं कुछ मिलेगा, उसके बाद जाएंगे। मैं रुका था यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। मेरी ट्रेन आ गई, अब मुझे वापस से जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा अब दीमापुर
और अब दीमापुर से आगे फिर देखेंगे क्या होगा। पहले दीमापुर में, क्योंकि लोगों ने यहाँ मुझे बताया है कि दीमापुर के स्टेशन के भी बाहर निकलने वाला नहीं है, वो ठीक नहीं है वो प्लेस। अभी आराम से वहां जाकर के वहीं रेस्ट करेंगे और रेस्ट करके कल सुबह सोचेंगे कहाँ जाना है। ये कोई फाल्गुनी करके है, फाल्गुनी स्टेशन, वहीं पे हूँ। ये कुछ ऐसा स्टेशन। कल सुबह जब मैं दीमापुर स्टेशन पहुंचूंगा तो मुझे टोटल 2 दिन हो जाएंगे ट्रैवल करते हुए। इतना टाइम लग जाएगा मेरा ट्रैवलिंग पे, पूरे 2 दिन मेरे लग चुके होंगे अब तक। ट्रेन मिल गई, अब दोबारा से फिर से दीमापुर का सफर शुरू होगा। दीमापुर पहुंचेंगे और स्टेशन पे ही वेटिंग रूम में वेट करेंगे। मॉर्निंग होने पर फिर वापस निकलेंगे, जाएंगे हॉस्टल। हॉस्टल में मैंने बात करी है, अब मैं सुबह जा करके वहां देखता हूँ वो कैसा क्या होता है वहां पे। मैंने उनसे बात करी है, वो 500 रुपए पर डे का बोल रहे हैं। और सबसे पहले मुझे वहां से पहुंच करके ILP बनवाना है, इनर लाइन परमिट। उसके बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा और मेरी ट्रेन चल दी। अब एक छोटी सी गलती और 2-3 घंटे खराब हो गए। कोई नहीं, ट्रैवल है, इतना तो चलता है। फिर देखते हैं आगे। फाइनली दीमापुर पहुंच ही गए। अब बस यहाँ पे रात काटने की व्यवस्था करनी है। कुछ ऐसी कुछ चीज देखते हैं जहाँ पे सो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे रिटेन रूम हो, जा करके ये कुछ सब्जी। अब जा करके वहां देखते हैं कुछ रहने का अगर जुगाड़ हो जाता है तो वैसे होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मेजर स्टेशन लग रहा है यहाँ का, तो हो सकता है हम मिल जाए। रूम तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं ऐसे बैठ के रेस्ट कर लूँ और सुबह हो के फिर अपने हॉस्टल चला जाऊंगा। अभी माहौल तो ठीक लग रहा है बाहर का, पर आगे का कुछ डिसाइडेड नहीं है ना कब क्या हो जाए। और क्योंकि एक नहीं कई लोगों ने मुझसे बोला है कि आप अभी बाहर मत जाना, अभी बाहर मत जाना। एक नहीं 1-2 लोगों ने भी बोला होता तो मैं समझ लेता। कई लोगों ने आके लोकल लोगों ने भी बोला कि आप रात में ट्रैवलर्स के लिए ठीक नहीं है बाहर जाना, तो इससे अच्छा यहीं पे रेस्ट करो और आराम से सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और कुछ ऐसे उन्होंने, मुझे लग रहा है ये पुराने टाइप के जो यहाँ की ट्राइब्स हैं उनके सारे वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ ऐसा है। ये है। वेटिंग एरिया में रेस्ट कर लिया, अब जा रहा हूँ। मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग गाइस। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। अब यहाँ से देखता हूँ शेयरिंग कैब ट्राई करता हूँ। अगर शेयरिंग कैब मिलेगी आराम से शेयरिंग कैब से जाऊँगा। सिक्का सही में नहीं चलता। हाँ यार, सिक्का वो नॉर्मल वाला था, वो आर वार जो बना रहता वो वाला, वो भी नहीं चलता। यहाँ कॉर्नर सिक्का नहीं चल रहा है, जी नहीं चल रहा है। केवल नोट चलेगी ये। चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ जिस चौक से हम लोग आए हैं उस चौक से कितनी दूर होगा सुपरमार्केट? 1 किलोमीटर जैसे समथिंग 1 किलोमीटर। उसी सुपरमार्केट की बात हो रही है, सब कुछ दिखाने के लिए। या बीफ, पोर्क, इनफैक्ट डॉग, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सब ओपन मार्केट, छुपा छुपी नहीं है। छुपा छुपी नहीं है, जो भी है ओपनली है। ओपन आपका जगह रेनबो कॉलोनी। तो मैं पहुंच गया हूँ अभी अपने हॉस्टल, और हॉस्टल का नाम है ये कुछ, जो कि है बर्मा। एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रेलवे स्टेशन से है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे।
बर्मा कॉलोनी, वहाँ पे। ये है मेरा हॉस्टल, ये है मेरा बेड। ऐसे पर यहाँ अभी कोई है नहीं तो मैं अकेले स्टे कर रहा हूँ। और ये है कुछ हॉस्टल। अभी मैं नहा वहा के तैयार हो गया हूँ और अब जा रहा हूँ कुछ ग्रॉसरीज के सामान लेने। दूध, अंडे, ये सब लेकर के अब कुछ खाऊंगा, पेट पूजा होगी, फिर थोड़ी देर यहाँ सोएंगे और उसके बाद उठ के फिर शाम को दीमापुर मार्केट एक्सप्लोर की जाएगी। चलो मिलते हैं फिर। ये है कुछ हॉस्टल मेरा, वो 3rd फ्लोर पे वहाँ पे है। ये एक बिल्डिंग है, बस बिल्डिंग नहीं, इन्होंने क्या किया, एक अपार्टमेंट लेकर के उसे हॉस्टल बना दिया। बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, पर ठीक है रहने के लिए, क्योंकि आपको तो एक बेड पे ही रहना है ना, तो उसके लिए सफिशिएंट है। ऐसे है कुछ। मैं इधर से आया था, यहाँ से। अभी मैं ग्रॉसरीज की मार्केट पता करता हूँ, फिर देखते हैं, आगे चलते हैं। वेदर तो बहुत गर्म है, ह्यूमिडिटी बहुत है। धूप नहीं है, मौसम ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से गर्म परेशान कर रही है। और यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पे हॉस्टल्स में देखा है जहाँ पे आपको एसी नहीं मिलेगी। बहुत रेयर है कि आपको एसी मिले, वरना चांसेस कम ही होते हैं। ये है कुछ ऐसा यहाँ पे। सामान लेके मैं वापस आ गया हूँ अपने हॉस्टल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो यहाँ के ऑनर हैं वो यहाँ है ही नहीं, वो गए हुए गुवाहाटी है। उन्होंने मुझे भी कुछ बताया था, मैं ध्यान नहीं, मुझे याद नहीं है, वो कहीं गए हुए बाहर। मुझसे पहले यहाँ से साउथ से एक भैया आए थे, केरल से, वो रुके हुए थे, उन्होंने मुझे हैंड ओवर करा और वो चले गए। मेरी केवल ऑनर से कॉल पे बात हो रही है, अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, केवल मेरी अभी तक उनसे कॉल पे बात हुई है। ट्रस्ट लेवल है, ये चीज़ होती है, कुछ ऐसा है। पूरा मतलब हॉस्टल मेरे उस पे छोड़ के गए, केवल मेरी उनसे कॉल पे बात हो रही है। ये यहाँ से बालकनी से कुछ ऐसा व्यू है। ये है गर्मी बहुत है, इसलिए मैं केवल आज यहाँ स्टे करूँगा और कल सुबह वो आ भी जाएंगी तो मैं उन्हें हैंडओवर करके फिर निकल जाऊँगा कोहिमा, क्योंकि यहाँ गर्म बहुत है और कोहिमा में वेदर ठीक है। वो भैया वहीं से आए थे तो उन्होंने बताया कि वेदर वहाँ का ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को मैं निकलूँगा यहाँ की सुपरमार्केट एक्सप्लोर करने, वो देखूँगा वहाँ क्या है, उसके बाद आपको दिखाऊँगा, फिर उसके बाद मिलते हैं। शाम हो गई है और मैं निकल आया हूँ अपने हॉस्टल से। अब मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट, दीमापुर की सुपरमार्केट। अब देखता हूँ वहाँ पे क्या मिलता है देखने को। ये कुछ ऐसे रास्ता जिस साइड से मैं आया था, वहाँ पे एक चौक है जिसका नाम है बर्मा चौक, बर्मा पुलिस स्टेशन। उस चौक से स्ट्रेट जाना है, भैया ने बताया। एक भैया आ गए थे और जो जो मेरे हॉस्टल के लैंडलॉर्ड हैं, तो वो आ गई, उनके भाई आए थे। उनके भाई मुझे बता रहे थे कि कहाँ पे आपको घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं ऊपर जाने के लिए। मैंने उन्हें बताया कि मून डिस्ट्रिक्ट जाना है, लोंगवा विलेज, तो उन्होंने कहा काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से, आप थोड़ा देख के जाइएगा। वो भी मुझे मतलब गाइड कर रहे थे। उन्होंने जो हॉस्टल की लैंडलॉर्ड है, उन्होंने अपने भाई को भेजा कि देखो जा कर के, वो अकेले है बेचारे, ये है वो है। तो आ करके मेरे साथ बहुत सारी उन्होंने बातें करी काफ़ी। मैंने उनसे पूछा कि आप आना चाहते हैं, ब्लॉग में बात कर सकते हम? तो कह रहे नहीं, वो थोड़ा सा मना करने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, फोर्स करना ठीक नहीं लगा। तो अब मैं तो जा रहा हूँ, देखता हूँ। भैया ने ये भी बताया था कि मार्केट जो है, सुपर मार्केट, वो केवल बुधवार वाले दिन यानी वेडनेसडे वाले दिन लगती है, और आज पता नहीं लगी होगी नहीं होगी। तो वो कह रहे थे आप रुको, 3 दिन रुको यहाँ पे, देखो, उसके बाद जाओ, और या ऐसा करो कि आप घूम के आना तो दोबारा आना, आप अपना लगेज रख दो। मतलब काफ़ी अच्छे होस्ट थे, काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे थे, सब कुछ था। उन्होंने बताया है कि
अभी तो सब बंद है। आज तो मार्केट वैसे ही मतलब हल्की फुल्की जैसे मार्केट रहती है ना, वो डे वाइज लगती है, तो बुधवार वाले दिन मार्केट अच्छी खासी लगती है। ये कुछ ऐसे नज़ारे, वो सामने चर्च है, वो बच्चे कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। एक भाई मिले जो थोड़ा आगे तक जा रहे हैं छोड़ने। भाई का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, गरीब यादव। ये गलत तो नहीं बोल रहा ना? गलत नहीं बोल रहा भैया, और बोल दिया। ये थोड़ा दूर तक छोड़ेंगे, उसके आगे से मैं जाऊंगा मार्केट। उसके पास में जहाँ भैया बता रहे हैं जहाँ छोड़ेंगे, उसके पास में मार्केट है। ना सीधे जाने से मार्केट चला जाएगा। सॉरी, सीधे जाने से ना मार्केट चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो ये होटल में जाएगा तो ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, गरीब यादव। पता नहीं घर वालों ने क्या सोच के रखा होगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ और अच्छा नाम भी रख सकते थे यार। चलो चलते हैं अब सुपरमार्केट। पता नहीं शाम हो गई है, 5:30 या 6 बज रहे हैं। मार्केट खुली होगी या बंद होगी। फाइनली मैं सुपरमार्केट पहुंच गया हूँ। इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म, और अगले व्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको सुपरमार्केट और हांगकांग मार्केट। चलो इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म।